जी बिल्कुल, कर्नाटका के इलेक्शंस में वोट चोरी हुई है। इसकी वजाहत कर्नाटका की सिट की जानिब से की है। राहुल गांधी के लगाए इल्जाम वोट चोरी पे सच साबित हुए हैं। 22,000 पन्नों की चार्जशीट को जो है वो कोर्ट के अंदर सबमिट किया है। 80 रुपए पर वोट को काटने का लिया है। 4 लाख की एडवांस पेमेंट हुई है। और इतना ही नहीं बल्कि इस 22,000 के पन्नों के अंदर जो चार्जशीट है इसमें सिट की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की है। बीजेपी का एक एमएलए इसमें इन्वॉल्व है, उसका बेटा भी इन्वॉल्व है। जिन लोगों ने कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करने के बाद जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर वोट चोरी की है। जो हमारे पास जानकारी आई है उस जानकारी के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और इस जानकारी के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर कट, ये पूरी मेरे पास रिपोर्ट है, सुनकर जाएं। राहुल गांधी के लगाए इल्जाम वोट चोरी पे सच साबित हुए हैं। सिट की इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ है कर्नाटका के इलेक्शनों में चोरी हुई है। कर्नाटका इलेक्शन के अंदर कॉल सेंटर और एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। चार्जशीट 22,000 पेज की है जिसमें फुल प्लानिंग बताई गई है और इसका जो मास्टरमाइंड है उसका नाम भी आ गया है। कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से 6,000 वोटों की चोरी पहले हुई है। और उसके साथ साथ जो जानकारी आई है उसमें यह बताया गया है कि वोटर का नाम डिलीट किया है। 5,994 वोट्स डिलीट हुए महापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिन वोट्स को डिलीट करने में एक बड़ा रोल प्ले किया गया है। वोट चोरी के लिए जो मास्टरमाइंड है वो सुभाष गट्टू है और सुभाष गट्टूधर का बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरी गैंग जो है, इस गैंग ने जो वोट चोरी किया है इसमें एक एमएलए है जो 4 टाइम्स एमएलए, 4 बार विधायक है और जिसने ये पूरा कॉल सेंटर से ऑपरेट करवाया। एक कॉल सेंटर, एक सॉफ्टवेयर, और उस कॉल सेंटर के सॉफ्टवेयर से ही ये सब चीजें करवाई जा रही थी। बल्कि इसमें एक ओटीपी बाजार कर एक शख्स है जो बाईपास आपको ओटीपी प्रोवाइड करता है फॉर्म सी के इस्तेमाल करने से, और उसकी मदद से भी इसमें जो है वो पूरी तहकीकात करवाई गई हो और उसके अंदर भी वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया है। आधार को लिंक किया जाता है मोबाइल नंबर के साथ, एज यू नो, जैसे कि मैं भी जानता हूं। और मोबाइल नंबर के साथ जब यह आधार लिंक होता है उसके बाद ही हेरा फेरी शुरू होती है। फॉर्म 7 लगाकर ओटीपी को बाईपास किया जाता है टेक्निक की मदद से। ओटीपी बाजार नाम की एक वेबसाइट है जो इसमें इन्वॉल्व है। कोर्ट के अंदर इसका नाम भी सबमिट हुआ है। 4,80,000 रुपए की बेसिक पेमेंट की गई थी। 80 रुपए पर वोट को डिलीट करने के लिए दिया है। 7 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिसमें कि ओटीपी बाजार वाला भी है। 200 से ज्यादा विटनेसेस हैं। चार्जशीट जो है वो कॉल रिकॉर्ड के दौरान की गई है। और जानकारी के मुताबिक वॉइस क्लियर आ रही है। जानकारी के मुताबिक इसमें जो है वो बताया गया कि कोर्ट ने सबमिट किया और 7 लोग जो है वो इसमें ओटीपी बाजार वाले भी इन्वॉल्व हैं। 200 विटनेसेस ने गवाही दी है इसके अंदर, और जो गवाहियां हैं वो ऑन कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं और कुछ डिजिटल एविडेंस की शक्ल में। इलेक्शन कमीशन को इतना विटनेस मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपोजिशन लगातार इस पे सवाल कर रही कि वोट बिहार के अंदर भी चोरी हुआ है, वोट की चोरी बिहार में भी हुई है। कर्नाटका की रिपोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि समथिंग फिशी, कुछ तो है जिसकी पर्दे के पीछे राजदारी की जा रही है। आपको हैरानगी होगी कि 4 टाइम्स एमएलए जिसने ये पूरी गैंग को तैयार किया, और ये 4 टाइम एमएलए कोई और नहीं बल्कि इसका नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा, सुभाष गट्टूधर, और इसका बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है, इसका पीआरओ भी इसमें इन्वॉल्व है। 80 रुपए लिए इन्होंने 80 रुपए दिए एक वोट को डिलीट करवाने के लिए। तकरीबन जो है वो 5,994 वोट पहले डिलीट हुए हैं और उसके साथ साथ 4 लाख के एडवांस पेमेंट इन लोगों ने की है। और महापुर के अंदर ये चीजें देखने को मिली हैं। कर्नाटका की जो सिट है उसकी जानिब से रिपोर्ट सबमिट कर दिया और 22,000 पेज के ऊपर ये रिपोर्ट सबमिट किया। 22,000 के ऊपर पेज की चार्जशीट को जो है वो सबमिट किया है। आपको हैरानगी होगी सुनकर कि मेरे अजीज दोस्तों, इस 22,000 की पन्ने की शीट में लिखा हुआ है कि वोट चोरी हुई है। कितना बड़ा अपराध किया है। क्या यही जमहूरियत है कि आप डेमोक्रेसी के अंदर वोट चुराकर एक इंसान को हराने की कोशिश करेंगे? अरे भाई साहब, आप राहुल गांधी को नहीं हरा रहे हैं, आप उसको नहीं गिरा रहे, आप अपना असली चेहरा बता रहे हैं कि आपकी औकात क्या है। इलेक्शन कमीशन इस पर खामोश क्यों? अपोजिशन धड़ल्ले से बात कर रही है, इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है? जवाब दे। आपने ब्राजील की मॉडल से वोट डलवा दिया, हद है। और वो भी 10 पोलिंग स्टेशन पे, अलग अलग डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पे 22 वोट पड़े हैं उसके। क्या ये वोट चोरी नहीं है? 22,000, इट्स नॉट ए जोक। 22,000 पेज की चार्जशीट जो है वो कोर्ट में सबमिट हुई है सिट की तरफ से,
और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि फॉर्म सी का इस्तेमाल किया है। ओटीपी करके बाजार एक वेबसाइट या कंपनी है, इसका मालिक भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने 80 रुपए लिए हैं एक वोट को डिलीट करने के लिए। एक कॉल सेंटर, एक सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू यह सारा प्रोसेस चलाया गया है। राहुल गांधी सच कहता है वोट चोरी हुई है? वोट चोरी तो हुई है भाई साहब, और उसके बाद भी मोदी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी की सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, यह सवाल नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करती है। यह सबसे बड़ा सवाल है मेरा। गोदी मीडिया क्यों खामोश है? बात करें, अगर तुम में हिम्मत है गोदी पत्रकारों तो बात करो इस पे कि वोट चोरी हुई है, और वोट चोरी के ऊपर बात करना जरूरी है। वाहिद एक अकेले हम हैं जो हमेशा इन मुद्दों पर बात करते हैं और अपोजिशन को जगाने की कोशिश करते हैं और रूलिंग की सरकार को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तानाशाही कर रहे हो। डेमोक्रेसी में हर इंसान को बोलने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, जो हमारे संविधान की तरफ से हमें मिला है। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें, फंडामेंटल राइट्स के अंदर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हमें यह चीज दी गई है कि हम अपने एक्सप्रेशन का इजहार कर सकते हैं। हमें यह फ्रीडम मिली है कि हम बात कर सकते हैं, हमें यह फ्रीडम मिली है कि हम अपनी बात को सामने रख सकते हैं। लेकिन क्या आज हमारी फ्रीडम्स को हमसे छीना जा रहा है? क्या डेमोक्रेसी के अंदर हमें बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है? क्या वोट चोरी जैसे घोटाले जब सामने आते तो हम जैसे नौजवान ये सवाल खड़ा करते हैं कि हमारा वोट जो हम अपने मन पसंदीदा लीडर को देना चाहते हैं वो वोट पड़ने से पहले ही डिलीट हो जाता है, वो लिस्ट में से डिलीट कर दिया जाता है। 5,994 वोट डिलीट हुए हैं। कितने सारे इन वोटों की वजह से अपोजिशन के नेता लोग जीत सकते थे, कितनी सीटें अपोजिशन को मिल सकती थी। आपको मालूम है कभी कभी 600 वोट से एक लीडर हार जाता है, 700 वोट से एक लीडर हार जाता है। एवरेज लेके चलो 1000 वोट, 5000 वोट का मतलब कि 5 नेताओं को हराने का काम किया है सिर्फ एक कॉल सेंटर ने और एक सॉफ्टवेयर ने, और फॉर्म 7 लगाकर ओटीपी बाईपास टेक्निक से इस्तेमाल किया गया है। तो ये चोरी नहीं तो क्या है? ये घोटाला नहीं तो क्या है? क्या इस पे बात करना लाजिम नहीं है? करना लाजिम है। मैं तो करूंगा, अगर आप में हिम्मत है तो आप भी करें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ जम्मू से।